स्वागत है आप सभी लोगों का एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के इस श्रृंखला में। मित्र, हम लोग इसके पहले की पूरी श्रृंखलाएं लगातार क्रमबद्ध कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए हैं, एनटीपीसी के जितने पैटर्न के एग्जाम होते हैं, हर सवाल के प्रीवियस ईयर सवाल हम लोग कर रहे हैं। आज उसी से आगे श्रृंखला हम लोग बढ़ाते हैं और अगला आज का जो 315वां सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन है? तो इसकी अध्यक्षा हैं डॉक्टर जीसी अनुपमा। जिस समय का ये सवाल था उस समय यही थी, डॉक्टर जीसी अनुपमा। अगले सवाल पे चलते हैं कि प्रश्न है डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। किसने हासिल किया है? तो यह हासिल किया है अंजू बॉबी जॉर्ज ने हासिल किया है। अगले सवाल पे चलते हैं। 1932 में मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो इनका नाम है मित्र JRD टाटा। क्या नाम है? JRD टाटा। ये 1932 के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंबई से कराची की एकल उड़ान भरी थी। प्रश्न है भगवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? आप सभी जानते हैं चार्ल्स बिलिकन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बिलिकन्स के द्वारा यह किया गया था। आप जानते हैं कि हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का, क्या है? भगवत गीता। प्रश्न है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुट्रोस घाली। अगले सवाल पे आते हैं। मित्र, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, जैसे कि नीचे आप देख भी पा रहे होंगे। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 4/3/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल है। तो ऐसे ये आयोग का ही सवाल है, तो इसका हम लोग सीधा श्रृंखला यही चला रहे हैं, प्रश्न और इसका आंसर, प्रश्न और आंसर। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप एक एक वीडियो को 3 से 4 बार वॉच कीजिए, ताकि प्रीवियस ईयर के सवाल बिल्कुल रट जाएँ। आपको ये मान के चलो कि काफ़ी सवाल रिपीटेड होने हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। प्रश्न है कि वह भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? उनका नाम था अभय के। क्या नाम था? अभय के। प्रश्न है ट्रिप्स समझौते के माध्यम से भौगोलिक संकेतक टैग के तहत पहली टैग की गई भारतीय वस्तु क्या है? तो आप सभी जानते हैं सबसे फेमस है दार्जिलिंग चाय। क्या नाम है? दार्जिलिंग चाय को ही सबसे पहले कौन सा टैग मिला था? GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का प्रथम जेनेटिक बैंक कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। और हैदराबाद राजधानी है किसकी? तेलंगाना की। किस नदी के किनारे है? कमेंट करके मुझे बताओ कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। 324 पे आते हैं कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। क्या नाम हो जाएगा? निर्मला सीतारमण जी। 1931 में धोनी के साथ प्रथम भारतीय फिल्म रिलीज हुई, उस फिल्म का नाम क्या था? तो उसका नाम था आलामारा। क्या नाम था? आलामारा था। मानवाधिकारों को समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था ब्रिटेन में, ब्रिटेन या UK, यूनाइटेड किंगडम में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आप सभी इनका नाम खूब बढ़िया जानते हैं, जेम्स A हिक्की या जेम्स ऑगस्टस हिक्की कहा जाता है। इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। ये सब के सब प्रीवियस ईयर सवाल है मित्र। तो ये है द हिंदू। नाम क्या होगा? द हिंदू। भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का मालिक कौन है? तो भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का मालिक है नितिन गडकरी। क्या नाम होगा? नितिन गडकरी। ये 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुचिता सेन। क्या नाम हो जाएगा? सुचिता सेन थी। UNO के प्रथम महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे?
जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। अभी इसी सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखो फिर ये रिपीटेड सवाल है मित्र, दोबारा आ रहा है। बुट्रोड घाली, ये दोबारा सवाल रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी यही है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा CB रमन साहब। कौन थे? CB रमन। प्रश्न है भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साहब थे। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1925 में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में शुरू की गई थी और संचालन इसका 1930 में हुआ था। प्रश्न है कि भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? बॉम्बे जिम खराना। कहाँ पर? बॉम्बे जिम खराना पर किया गया था। अगला सवाल है UNO महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित थी। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू के लिए पहला टीका है, तो उस टीके का नाम क्या है? नील जिह्वा। क्या नाम है? नील जिह्वा, ब्लू टंग। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जॉन राइट को। ये पहले नियुक्त किया गया था जॉन राइट को। अभी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। अगले प्रश्न पे आते हैं। पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। तो मसालों का बागान किसे कहते हैं? केरल को। केरल का ही शहर है कोच्चि। प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था। मित्र मैं आपको यहाँ एक सूचना भी देते चलूँ कि इसी चैनल पे हम लोग, इसी चैनल पे ही, जिस चैनल पे आप ये प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इसी पे ही हम लोग स्टेट और करंट अफेयर के भी 30 क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसका 3 से 4 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है। बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप करंट कहीं भी पढ़ते हैं, स्टेट की जो भी आपकी जानकारी है, उसके प्रदर्शन के लिए आप उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। आइए देखिए, 1 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई बैन नहीं, बिल्कुल आराम से देखिए और आप सेलेक्ट होइए। मेरा टारगेट यही है कि आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, और इसमें मेरा बस इतना ही स्वार्थ है कि अगर आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल के प्रति भी थोड़ी सी वफा दिखा दीजिए, ताकि ये आपका प्रेम और मोहब्बत ही है जो मैं लगातार आपके लिए वीडियो बिल्कुल दे रहा हूँ। फ्री चलता रहेगा। ये कहने वाली बात नहीं कि कल को पेड बैच आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल निःशुल्क ये चलता रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो उनका नाम है PK बनर्जी साहब। क्या नाम था? PK बनर्जी साहब थे। टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो उसका नाम था लाला अमरनाथ। क्या नाम था? लाला अमरनाथ थे। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई कौन थी या था? तो उसका सही नाम है मिहिर सेन। क्या नाम था? मिहिर सेन थे। और आज का आखिरी सवाल है, ओलंपिक एथलेटिक्स इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष एथलीट कौन था या कौन सा है? उनका नाम था मिल्खा सिंह। क्या नाम था? मिल्खा सिंह। तो आज की श्रृंखला यहीं तक। इस NTPC प्रीवियस ईयर की श्रृंखला आपकी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। और ये लगातार आपको डेली मिल रहा है, इसी मॉडल में मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये सवाल बिल्कुल, अगर आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो आप प्रयास करो कि मेरे उत्तर देने से पहले आप भी अपना आंसर अपने मन में ही दो, ताकि ये पता चले कि आप प्रीवियस ईयर पे आपकी क्या पकड़ है। तो अगले श्रृंखला में पुनः मिलता हूं। और इस चैनल पे आप करंट अफेयर स्टेट को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उस पर देखिए। ज्योग्राफी की भी एक श्रृंखला मैंने शुरू किया है, बिल्कुल निःशुल्क है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक दोस्त, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।